मोमेंटम क्या बता रहे बताओ? मोमेंटम मतलब क्या होता है बताओ? मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ क्या बताओ? फोटोन। फोटोन का मोमेंटम। किसका मोमेंटम? फोटोन। फोटोन जो होता है उसको मतलब फोटोन क्या होता है बताओ? पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। फोटोन क्या होता है बताओ? पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। मोमेंटम को हम दिखाते हैं पी से। मोमेंटम बराबर क्या पढ़ाए थे बताओ? एच बाई लेमडा। उसके बाद मोमेंटम हो गया ये, और क्या पढ़ाए थे बताओ? पावर, पी आर। पावर बराबर क्या बताए थे बताओ? एनर्जी पर यूनिट टाइम, सॉरी प्रेशर है ना, प्रेशर का क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। और पावर का क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला सब याद रखना आपको। ठीक है, अभी तुम लोगों को 2 क्लास नहीं, दोनों क्लास का फॉर्मूला रिवाइज भी हो रहा है। जो नागा क्यों देख लो, नागा करोगे फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, इतना ध्यान रखो किसी भी चीज का। तो कहते हैं यहाँ पे मोमेंटम, इसको बोलते हैं मोमेंटम बराबर होता है एच बाई लेमडा। एच का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट, ये सब वैल्यू याद रखना आपको। पी आर का मतलब क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और पी का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। और कल बताया इंटेंसिटी बराबर पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी बराबर क्या? और एनर्जी का 3 फॉर्मूला था, एच सी बाई लेमडा, एच न्यू और पी बाई पी सी है ना, पी और ये 3 बताए थे। ये 3 फॉर्मूला है एनर्जी का। 3 फॉर्मूला अभी आज याद रखना बस, कि एनर्जी बराबर एच सी बाई लेमडा होता है या एच न्यू होता है, और क्या होता है बताओ? पी सी होता है। यूनिट वगैरह बताए थे, वो सब ध्यान रखना आपको। अब यहां पे हम समझा रहे हैं, मान लो कि एक बॉल है, इसका मास m है। इसका मास क्या बताओ? m है। एक बॉल है, उसका मास क्या बताओ? m है। इसको हम फेंकें इधर, ठीक है, ये v। और यहां पे एक दीवार है, ये दीवार है, क्या ये बताओ? वॉल। इधर देखो बेटा ध्यान से इधर। तो यहां पे एक वॉल है, इस ऐसे करके तुम एक बॉल को फेंके, तो फेंकोगे तो बॉल क्या होगा बताओ? वापस आएगा। तो पहले तो जा रहा है बॉल, फिर बॉल क्या होगा बताओ? वापस आएगा। क्या बॉल का मास बदल जाएगा? तो बॉल का मास क्या बताओ? m ही रहेगा, और वेलोसिटी वापस से क्या होगा? वही हो जाएगा। यहाँ पे 100% परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। 100% क्या बताओ? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, COLLI कोलिजन। ठीक है, ऐसा कोलिजन जिसमें अगर एक बॉल को हम ऐसे फेंके तो सेम हाइट पे आएगा, जो इस हाइट से अगर फेंके तो इसी हाइट पे आएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? 100% परफेक्ट कोलिजन। ठीक है ना, यानी कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। मान लो कि एक बॉल को ऐसे फेंके, थोड़ा हाइट नीचे तक रह गया, मतलब कुछ एनर्जी क्या हुआ यहाँ पे बताओ? लॉस हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 100% नहीं है ये। ठीक है, पार्शियल इलास्टिक हो सकता है। कोई कोई ऐसा, जैसे मान लो कोई मट्टी रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, गीला मिट्टी, उसमें कोई बॉल अगर गिरेगा तो क्या ऊपर आएगा? नहीं आएगा ऊपर, वहीं का वहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? पूरा का पूरा एनर्जी क्या कर लिया? वो बताओ, एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो नॉन इलास्टिक है। और बात समझ में? परफेक्ट इलास्टिक नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली बता रहे कि एक दीवार में अगर हम एक बॉल को फेंके v वेलोसिटी से, तो वापस उसी वेलोसिटी से आएगा। और मोमेंटम बराबर हम फॉर्मूला पढ़ाए थे। मोमेंटम बराबर एक और फॉर्मूला याद रखना, मास इंटू क्या होता है बताओ? वेलोसिटी। ये क्लासिकल के लिए, किसके लिए? क्लासिकल फिजिक्स के लिए। किसके लिए? क्लासिकल फिजिक्स। और ये मोमेंटम बराबर h बाई लेमडा फॉर फोटोन। किसके लिए बताओ? ये भी सिर्फ फोटोन के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताओ? फोटोन के लिए। कोशिश करना समझने का तुम दोनों, और तुम भी दोनों, ठीक है ना। अब बताओ, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम होगा कुछ, और टकरा के आएगा तो उसका वेलोसिटी बदलेगा, तो क्या बोलेंगे? फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम को हम दिखाएंगे PI, और फाइनल मोमेंटम को दिखाएंगे PF से। ठीक है, PI का मतलब हुआ P इनिशियल मोमेंटम, और PF का मतलब क्या हुआ बताओ? फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम बराबर क्या बोले बताओ? मास इंटू वेलोसिटी। अब उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना, ध्यान से। तो इसका मास क्या बताओ? m, और इधर क्या बताओ? वेलोसिटी v। इसका मास क्या बताओ? m, और वेलोसिटी क्या बताओ? v। कैसे लिख दोगे बताओ? तो ऐसे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो ध्यान से समझना। यहाँ पे पहली बात आपको डायरेक्शन समझना, जो गलत करेंगे वो आपको बता रहे हैं हम। ऊपर के डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लिए हैं तो नीचे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बताओ? नेगेटिव। और इधर अगर आप पॉजिटिव लिए हैं तो इस तरफ वाला क्या हो जाएगा बताओ? नेगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि ये मास है और ये वेलोसिटी इधर जा रहा है, तो मतलब पॉजिटिव भी लिए हैं, और अगर इधर आ रहा है तो क्या लिखोगे बताओ? माइनस भी लिखोगे। ठीक है, ये मोमेंटम हुआ। अब चेंज का मतलब क्या होता है? सब बच्चा को बताएं वो चेंज। चेंज का मतलब कैसे समझते हो? चेंज हुआ आपके पास कि नहीं हुआ है? कि पहले मान लीजिए 5 लाख रुपया था, अब कितना हो गया? 10 लाख। कितने का चेंज हुआ? 5 लाख का। कैसे?
फाइनल में से इनिशियल को क्या किया बताओ, घटा दिए। ये एकदम बेसिक सा सेंस है, इतना सेंस होना चाहिए कि फाइनल में से इनिशियल को क्या करेंगे बताओ, घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको बताओ, चेंज। अब चेंज को मैथमेटिकल कैसे शो करते हैं ये समझना है। इसको हम दिखाते हैं डेल से, इसको हम पढ़ते हैं क्या बताओ, डेल। डेल का मतलब क्या होता है बताओ, चेंज। डेल का मतलब क्या होता है बोलो, चेंज होता है, किसी भी चीज का चेंज। अगर हम लिख दे डेल टी मतलब टाइम का चेंज, अगर हम लिख दे यहाँ पे डेल पी मोमेंटम का चेंज, अगर हम लिख दे यहाँ पे डेल एफ तो मतलब फोर्स का चेंज, ठीक है। और ये बिग चेंज के लिए, किसके लिए, फॉर बिग चेंज, जो लार्ज चेंज भी बोल सकते हो, ठीक है, बिग चेंज के लिए। इसी में अगर हम डी लिख दे, डी टी, तो ये क्या बताओ, चेंज इन टाइम। क्या बताओ, चेंज इन टाइम है, लेकिन फॉर स्मॉल चेंज, फॉर किसके लिए बताओ, स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है। ये बस डाटा बताएं जो बच्चा नहीं पढ़े हो कुछ भी 11th भी। तो डेल का मतलब होता है चेंज, और डी का मतलब भी क्या होता है, चेंज। डेल टी लगाएं मतलब टाइम का चेंज, डी टी लगाएं मतलब तब भी टाइम का चेंज है, ठीक है ना। तो कितना बताओ, चेंज इन टाइम है, लेकिन किस कब बताओ, बहुत ज्यादा छोटे समय के लिए, बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। 1 से 1.00001 सेकंड के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, डी टी। 1 से 2 सेकंड हुआ तो क्या बोलेंगे, डेल टी बोलेंगे। खैर, अब यहां से नीचे आओ ध्यान से। तो मोमेंटम का चेंज हम लिखेंगे यहाँ पर डेल पी। मोमेंटम का चेंज क्या होगा, पी फाइनल माइनस क्या बोलोगे बताओ, पी इनिशियल। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो पी फाइनल, फाइनल मोमेंटम कितना बताओ, एम और माइनस वी। एम और क्या बताओ, माइनस वी है। एक मिनट, हेलो, हाँ क्या हुआ, हाँ हाँ, अच्छा अभी हम क्लास ले रहे हैं, अभी हम बाद में बात करते हैं, ठीक है, छोड़ दो अभी। क्या हुआ, देखो इधर क्या बता रहे हैं। तो पी फाइनल में से पी इनिशियल क्या करेंगे बताओ, माइनस करेंगे। पी फाइनल कितना बताओ, माइनस एम वी, कितना है, और माइनस पी इनिशियल कितना बताओ, एम वी। तो क्या होगा, -2 एम वी। यानी कि चेंज इन मोमेंटम कितना आया बताओ, -2 एम वी आया, -2 एम वी आया यहाँ पे। तो ये बात समझना कि ऐसा नहीं कि गया और आया तो 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गया तो एम वी और आया तो एम वी नहीं, माइनस वी, ठीक है। और मोमेंटम का चेंज क्या हो गया बताओ, -2 एम वी आ जाएगा। ये समझ में आ रहा बात, ये था 11th क्लास की बात। अब आते 12th में, ठीक है। अब पढ़ेंगे आज हम टॉपिक, आज का टॉपिक है रेडिएशन प्रेशर। क्या है, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर का मतलब होता है लाइट की वजह से प्रेशर पड़ना। जैसे मान लो इसको ऊपर हम ऐसे करके लगा रहे हैं, तो मेरा फोर्स लग रहा है, तो मस्कुलर प्रेशर हो गया समझो एक तरीके से, कि हम अपने मसल से लगा रहे थे, इसको हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर प्रेशर। लाइट से कुछ प्रेशर लगता है, क्या लाइट किसी एक प्लेट को या किसी चीज को उठा सकता है, तो उठा सकता है। लाइट भी प्रेशर लगाता है, लाइट भी क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। पहला केस पढ़ेंगे इसमें हम लोग, केस फर्स्ट है 100% एब्जॉर्बिंग सरफेस। दुनिया में 100% क्या बताओ, एब्जॉर्बिंग सरफेस होता है कि नहीं होता है, होता है। उसका नाम बता रहे हैं, हेलो, हाँ, वो अकाउंट पे ही लिखा हुआ है, पासबुक लेके नहीं गए हो, अभी हम कैसे दे तुमको, नहीं है फोटो मेरे पास अभी, आधा घंटा रुकना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ हो तुम, देखो इधर। तो बता रहे हैं हम यहाँ पे 100% एब्जॉर्बिंग सरफेस है, ऐसा बॉडी जो पूरा का पूरा बॉडी क्या करता है, पूरा का पूरा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी उसको, उस बॉडी को बोलते हैं जो 100% लाइट को क्या करता है बताओ, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, काला रंग जो होता है ना, वो ज्यादा चीज को क्या करता है बताओ, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो 100% का मतलब जितना लाइट गिर रहा है वो एक भी लाइट नहीं निकल रहा है, रंग भी नहीं दिखेगा तुमको, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। क्या होगा उसमें, ध्यान से सुनना, सिनेरियो समझना। सिनेरियो बताने क्या होता है। खैर, मान लो ये तुम्हारा एक सरफेस है, ठीक है, इस पर लाइट गिर रहा है, लाइट वेव है, मान लो ये गिर रहा है, ठीक है। लाइट इसके ऊपर, मान लो कोई डिस्क है ऐसा गोल सा, उसके ऊपर लाइट क्या कर रहा है बताओ, फॉल करा रहा है। लाइट का बहुत सारा रेस क्या हो रहा है बताओ, फॉल कर रहा है। तो बताएंगे इसका
इंटेंसिटी आई है, लाइट का इंटेंसिटी क्या बताओ, आई का मतलब इंटेंसिटी है फहीम, INTENSITY इंटेंसिटी, और लेमडा का मतलब क्या उसका बताओ, वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। इंटेंसिटी आई है और वेवलेंथ क्या बताओ, लेमडा है। उसके बाद बता रहे इनिशियल मोमेंटम किधर की तरफ है बताओ, नीचे की तरफ, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा बताओ, क्या टकरा के ऊपर आ रहा है, लाइट टकरा के ऊपर नहीं ना आएगा, तो फाइनल मोमेंटम नहीं होगा इसका, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से कि पावर बराबर हम मोमेंटम बराबर यहाँ पे जो भी बताए थे, और भी फॉर्मूला देखो यहाँ पे, ई बराबर क्या बताएंगे बताओ, तो यहाँ से ध्यान से सुनो, ई बराबर पीसी है, तो मोमेंटम बराबर क्या होगा बताओ, ई बाई सी, मोमेंटम बराबर क्या होगा, ई बाई सी। उसी फॉर्मूला से आपको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। कल अगर रिवाइज किए हो तो समझ, दिमाग लगाओ। एनर्जी बराबर क्या है, पीसी, तो एनर्जी बराबर पीसी लिखे, तो पी बराबर निकालना तो क्या होगा, ई बाई सी। अब ऐसा पी को क्या बोलते हैं, ये तीन टर्म बता दी थी, इसको बोलते हैं मोमेंटम, इसको बोलते हैं प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं बताओ, पावर। तो ये इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है ना। तो एनर्जी बराबर क्या बताओ, पीसी, मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट। सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, सी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। एनर्जी पर यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, एनर्जी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे बताओ, मोमेंटम कहेंगे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे वहां पे हम, बताओ इनिशियल मोमेंटम अगर हम बात करें तो क्या होगा, ई बाई सी, इसका एनर्जी ई होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी है, और नीचे के डायरेक्शन को हम क्या माने बताओ, पॉजिटिव, ऊपर क्या होगा बताओ, नेगेटिव। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ बताओ, ई बाई सी, इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ बताओ, ई बाई सी हो गया। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा बताओ, बोलो, जीरो, बोलो ना भाई। फाइनल मोमेंटम तुम लोग 11th पढ़ी हो, कुछ भी ईमानदारी से बोलना, तुम पढ़ी हो 11th नहीं ना पढ़ी हो, क्योंकि तुम्हारा हमको हरकत बता देता है, जब क्लास में बैठते तो तुमको बोर्ड होना लग रही हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, क्योंकि 12th है, मेहनत करोगे तभी आएगा आगे, समझा दे रहे हम। तो ध्यान से सुनो, इधर कहीं भी जाओगे समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे बार बार तुम देख सकती हो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पे भी, ठीक है ना। जितना भी चीज़ पढ़ाएंगे हम सारा चीज़ का रिकॉर्डेड है, 2 लेक्चर है 30-30 35-35 मिनट का, उसको देख लीजिएगा इस चैप्टर का, आज ही जाके देख लीजिएगा, 1 घंटा टाइम मिल जाएगा। जो भी नहीं देखे हो लिंक हो जाएगा तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक यहाँ पे कि क्या चल रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है इतनी बात। तो पावर, अभी ये फॉर्मूला याद रखना है कि मोमेंटम का फॉर्मूला एनर्जी और बटे क्या होता है बताओ, स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पी इनिशियल बराबर क्या होगा, एनर्जी बाई क्या, स्पीड ऑफ लाइट। और फाइनल मोमेंटम क्या बोल रहे बताओ, कोई भी चीज एनर्जी जा नहीं रहा ऊपर, एनर्जी जीरो, खत्म हो गया, मतलब कि फाइनल मोमेंटम एनर्जी जीरो बाई मतलब जीरो हो जाएगा यहाँ पे सीधा। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम हो गया आपका। अब ध्यान लगाइए यहाँ पे कि हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, क्या निकालेंगे, ये बताएं इसलिए 11th के बात को हम, कि बॉल ऐसे जा रहा है ऐसे आ रहा है, उसी तरह वहां जा रहा है वहां आ रहा है। अगर पूरा नहीं आता तो फाइनल मोमेंटम क्या होता है उसका बताओ, जीरो होता, अगर वापस नहीं आता तो, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज निकालेंगे हम, डेल पी, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बताओ, बोलो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, क्या लिखोगे, अरे सब बोलो ना, इसको देख के कम से कम तो बोलो भाई। फाइनल मोमेंटम माइनस क्या लिखोगे, पहले फॉर्मूला लिखोगे ना, पी फाइनल माइनस क्या, पी फाइनल कितना है, जीरो, माइनस कितना है, ई बाई सी, तो कितना आएगा, माइनस ई बाई, क्या निकला ये बताओ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन क्या निकला बताओ। और ये कुछ गड़बड़ नहीं हुआ ना, नीचे वाले डायरेक्शन को क्या माने बताओ, पॉजिटिव माने, और ऊपर क्या माने, ऊपर नेगेटिव माने ना, उल्टा कर लेते इसको थोड़ा, बस थोड़ी देर के लिए इसमें, क्योंकि हम गड़बड़ नहीं करना है। नीचे नेगेटिव मान लो, ऊपर क्या ले लो बताओ, सबको हम पॉजिटिव में लेके चलना चाह रहे हैं अभी। तो बताओ अभी क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बताओ, अगर नेगेटिव लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, तो चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल कितना होगा बताओ, जीरो, और माइनस पी इनिशियल कितना है, माइनस ई बाई सी, तो क्या हो जाएगा, प्लस ई बाई, प्लस में लेके चल रहे हैं, आगे तुमको समझ में आ जाएगा क्यों लेके चल रहे हैं हम। तो ये आया चेंज इन मोमेंटम, क्या आया बताओ। अब यहां से ध्यान से सुनोगे, ये सरफेस कैसा बताओ, 100% एब्जॉर्बिंग, 100% क्या बताओ, एब्जॉर्बिंग है। अब ध्यान से सुनोगे, फोर्स बराबर क्या होता है, कोई पता है किसी को 11th का फॉर्मूला, मोमेंटम के टर्म में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को नहीं आता है। मोमेंटम के टर्म में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 11th का बात पूछ रहे हैं, तो ये सब फॉर्मूला याद रखना साइड में, हर चैप्टर में काम आएगा। फोर्स बराबर लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं बताओ, फोर्स कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं बताओ, फोर्स कहते हैं। तो दिमाग लगाओ यहाँ पे, फोर्स निकालना था, क्या होगा बताओ, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट क्या होगा बताओ, टाइम। तो फोर्स बराबर मोमेंटम कितना चेंज करेगा बताओ, ई बाई
सी, और नीचे में ऑलरेडी क्या बताओ, डेल टी। क्या है? अब बताओ एनर्जी और बट्टे टाइम को क्या बोलते हैं? बताओ एनर्जी बट्टे टाइम को क्या बोलते हैं? पावर कहते हैं। एनर्जी बाय टाइम को क्या बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा बताओ? P बाई सी। तो ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला। क्या आ गया बताओ? P बाई सी। ये बहुत आसान है, अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो, नहीं याद है तो स्किप कर सकते हो तुम। खैर यहाँ पे ये बता रहे कि ये कैसा बॉडी है बताओ? 100% एब्जॉर्ब करने वाला बॉडी है। सारा लाइट इस पे गिरेगा तो पूरा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम होगा कुछ और फाइनल मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि उसका एनर्जी पूरा लॉस हो गया। अब कहता है यहाँ पे, हम जानते हैं फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा उधर का कॉलम का आपका, कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट। तो नीचे के डायरेक्शन को हम क्या लिए बताओ? नेगेटिव, और ऊपर के डायरेक्शन को क्या लिए बताओ? पॉजिटिव लिए। तो नेगेटिव हो जाएगा E बाई सी, फाइनल जीरो हो गया। डेल पी निकालेंगे तो जीरो में से घटाएंगे तो प्लस क्या रहेगा? E बाई सी आ जाएगा। अब फोर्स बराबर, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है कि फोर्स बराबर क्या होता है बताओ? डेल मोमेंटम का चेंज पर यूनिट टाइम। मोमेंटम का चेंज पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे किसी दिन हम। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स बराबर, अब डेल पी को तुम क्या लिखोगे? E बाई सी। तो E बाई सी लिखा इंटू डेल टी। एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? पावर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया बताओ? पावर। अब बटे में क्या बताओ? सी है, तो F बराबर क्या आ गया? P बाई सी आ गया। अब उसी तरह प्रेशर निकाल लेंगे हम। क्या निकालेंगे? तो बताओ तो आप, प्रेशर, प्रेशर बराबर क्या होता है? फॉर्मूला खुद से दिमाग लगाओ। यहाँ पे प्रेशर बराबर क्या लिखा हुआ? उधर देखो, फोर्स बाई एरिया होता है। फोर्स बाई क्या होता है? आयशा बोलो ना, फोर्स बाई। वहां भी सो रही है, अंघाई जाती है रे गधी। फोर्स बाय क्या? अब बताओ पी आर। फोर्स कितना निकला? फोर्स कितना निकला? तो इसको कहाँ डालेंगे? उधर इंसर्ट करेंगे। तो कर लो, क्या लिखोगे? P बाई सी इंटू पहले से क्या बताओ? एरिया है। तो पी आर बराबर पावर बाय एरिया को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। देखो इसको याद हो रहा थोड़ा थोड़ा। पावर बाय एरिया को क्या बोलते हैं? तो देखो पावर बटे एरिया को बोलेंगे इंटेंसिटी। तो आई बाई क्या हो गया बताओ? तो देखो प्रेशर बराबर क्या हो गया बताओ? तो हमने देखा यहाँ पे तीन चीज के 100% एब्जॉर्बिंग में तीन चीज देखा हमने। डेल पी चेंज इन मोमेंटम कितना आया बताओ? चेंज इन मोमेंटम कितना आया? प्लस E बाई सी। उसके बाद फोर्स बराबर कितना आया? P बाई सी। और उसके बाद और क्या निकाले? तीसरा बताओ? प्रेशर। क्या निकाले बताओ? प्रेशर बराबर क्या निकाले? I बाई सी। ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना बस एग्जाम के लिए। प्रूफ आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में वही फॉर्मूला आएगा कि कोई अगर बॉडी है जो 100% एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, तो बताइए प्रेशर कितना होगा, बताइए फोर्स कितना होगा, बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो चेंज इन मोमेंटम पूछेगा तो सीधा आप बोल दीजिएगा E बाई सी होगा सर। ठीक है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन में रहेगा ये सब चीज। दूसरा, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर रहे हैं। फोर्स पूछेगा तो P बाई सी, और उसके बाद प्रेशर पूछेगा तो क्या बोलोगे बताओ? I बाई सी बोलोगे। हम निकाल के भी दिखा दिए आपको। दूसरा समझेंगे, ये फॉर्मूला हम अभी नहीं मिटा रहे हैं। अभी कैसा था बॉडी बताओ? 100% कैसा था? अब 100% अगर क्या हो गया बताओ? रिफ्लेक्टिंग। कैसा हो जाएगा बताओ? तो क्या होगा? दिमाग लगाना, सुनोगे ध्यान से। केस 2 बनाते हैं यहाँ पे। अब तुम लोग अपने समझोगे, बात को ध्यान से सुनो। केस 2 100% कैसा होगा बताओ? रिफ्लेक्टिंग। बताओ फिर से क्या फोटो बनेगा बताओ? दिमाग लगाओ। वही फोटो बनेगा। क्या बनेगा बताओ? ये बनाएंगे, लाइट क्या होगा बताओ? यहाँ पे लिख देंगे 100% क्या बताओ? ध्यान दो, अभी पहला समझो ना, दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आएगा। 100% क्या बताओ? रिफ्लेक्टिंग है। तो लाइट पूरा क्या हो रहा है बताओ? पहले तो गिरेगा लाइट, और सारा का सारा लाइट क्या होगा बताओ? चला जाएगा, बोलो चला जाएगा 100%। नीचे के डायरेक्शन को क्या माने? वही मान लो अभी, नेगेटिव। ऊपर का क्या माने बताओ? पॉजिटिव। चलो ध्यान से बताओ कि एनर्जी गिर रहा है इस पे, इंटेंसिटी इसका I है, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ है, और एनर्जी E है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बताओ? E बाई माइनस E बाई सी। क्या बोलोगे? माइनस E बाई, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? प्लस E बाई, क्योंकि फाइनली पूरा चला गया, इनिशियली पूरा आया था। तो क्या होगा? E बाई सी, और जाएगा भी तो कितना होगा बताओ? प्लस E बाई सी। क्या निकालेंगे फिर अगला? बोले ना, एक के बाद दूसरा अपने आप आएगा। अंगहा रहे हो, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आखिर तुम्ही को बोल रहे हैं। ध्यान दो इधर। चेंज इन मोमेंटम क्या लिखोगे बताओ? बोलो ना यार। P फाइनल माइनस, बोलो फाइनल मोमेंटम कितना है? E बाई सी माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? तो क्या लिखोगे इसको? माइनस ब्रैकेट में लिखोगे, माइनस E बाई सी।
तो हो जाएगा ई बाई सी, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो कितना हो गया बताओ 2e बाई सी। क्या निकला ये बताओ, चेंज इन क्या निकल गया बताओ, मोमेंटम निकल गया। अब देखो एक पे कमांड होगा ऑटोमेटिक दूसरा भी कमांड करोगे तुम, यही है इसका किसी भी पढ़ाई का तरीका। फोर्स बराबर क्या होता है बताओ, फोर्स बराबर क्या होता है, अरे भाई वो छोड़ दो, मान लो तुम फोर्स बराबर क्या समझते हो, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट क्या बताओ टाइम। तो फोर्स बराबर मोमेंटम का चेंज कितना है 2e बाई सी इंटू ऑलरेडी पहले से क्या बताओ टाइम है, डेल टी, क्या बोलो डेल टी है। तो बेटा यहाँ पे फोर्स बराबर e बाई डेल टी को क्या बोलेंगे पावर, तो 2p बाई क्या होगा 2p बाई सी हो जाएगा। और क्या निकालेंगे आखिरी बात, प्रेशर, प्रेशर बराबर क्या होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितना है 2p बाई सी और एरिया पहले से a है, तो हो जाएगा यहाँ पे फाइनल लिख रहे हैं कि पी आर बराबर क्या हो जाएगा 2i बाई सी। हो गया डबल, आ रहा बात समझ में, क्या ये समझ में आया। तीसरा केस क्या हो सकता है सोचो, अगर जो समझ रहे हो क्या हो सकता है तीसरा केस। अरे तीसरा केस पूछ रहे बेटा, पहला केस क्या था 100% एब्जॉर्ब, दूसरा केस क्या था 100%, तीसरा केस क्या हो सकता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा कुछ पार्ट क्या होगा बताओ रिफ्लेक्ट होगा, यही ना होगा, इतना सा बस बोलना, कुछ पार्ट क्या होगा, इससे ऊपर जाएंगे तो उड़ जाओगे तुम लोग। अभी ये समझ में आया ना बात, अभी इससे ऊपर अलग लेवल में हम कुछ समझाते हैं। चलो हम एक इसको मिटा रहे, ठीक है। अब फॉर्मूला बार बार लिखा करो, ये सब लिख लोगे, वीडियो चला जाएगा 6 बजे से पहले, अभी के अभी चला जाएगा। तो बताओ यहाँ पे ध्यान से सुनोगे, हम बताते हैं ए टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक सवाल हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ये सवाल है तुम्हारा एडवांस लेवल का। एक टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्मॉल प्लेन मिरर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल फेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट एज शो इन द फिगर। देखो यहाँ पे फोटो है, हम बताते एक सवाल बस। यहाँ पे ये मिरर है, क्या ये बताओ, मजा आएगा सवाल देख के भी तुमको। ये मिरर है और यहाँ पे एक लेंस है, क्या ये बताओ लेंस, और यहाँ पे एक बल्ब लगा है, ये क्या बताओ बल्ब है। बल्ब में से चारों तरफ क्या निकलेगा रोशनी निकलेगा, यहाँ पे जलाओगे तो बल्ब में रोशनी इधर भी निकलेगा उधर भी, नीचे ऊपर हर तरफ स्फेरिकल शेप लेगा पूरा, स्फेरिकल समझते हो ना, गोला आकार। तो ये लेंस है, क्या ये तुम लोग पढ़े हो ना 9th 10th में कि लेंस होता है पैरेलल, अगर आता है रे तो कहाँ से जाता है बताओ, फोकस से जाता है, और फोकस से अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा पैरेलल जाएगा, फोकस से जाएगा तो कहाँ जाएगा पैरेलल जाएगा, जाएगा ना पैरेलल। तो बताओ यहाँ से अगर लाइट, ये फोकस है यहाँ पे बल्ब है, लाइट पड़ेगा इस पर भी लाइट क्या होगा बताओ पड़ेगा, ठीक है, इस पर भी लाइट पड़ेगा, अच्छे से बना देते इमेज, और पढ़ के क्या होगा बताओ मिरर पे गिरेगा लाइट, कहाँ गिरेगा बताओ मिरर पे गिरेगा लाइट, और भी लाइट नहीं कर रहा है, ठीक है, और भी लाइट नहीं कर रहा, साथ में लाइट इधर भी निकलेगा इधर भी निकलेगा इधर भी निकलेगा, हर तरफ लाइट निकलेगा। कहता है कि मिरर का जो मास है, मिरर का मास क्या बताओ m है, m का मतलब क्या बताओ मास ऑफ मिरर, शीशा ये रियल में शीशा है। उसके बाद कहता है द मास ऑफ द मिरर इज 20 ग्राम, इसका मास कितना ग्राम है 20 ग्राम है, ठीक है। आगे कहता सवाल हम पढ़ रहे हैं, कहता फिर द मास ऑफ द मिरर इज 20 ग्राम, अज्यूम दैट देयर इज नो एब्जॉर्प्शन, मान लो कि लेंस में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, एंड 30% ऑफ लाइट इमिटेड बाय द पॉइंट सोर्स, मतलब जितना भी लाइट इसमें से निकल रहा है उसमें का बस 30% लाइट इधर जा रहा है, बाद बाकी सब लाइट किधर निकल रहा है इधर उधर। मान लो बल्ब में से रोशनी निकल रहा है तो कुछ पार्ट लाइट इधर आ रहा है, कुछ पार्ट क्या हो रहा है पीछे जा रहा है, तो कितना लाइट आगे आ रहा है मान लो 70%, पीछे कितना 30% है, तो आगे आ रहा लाइट। तो वही बता रहे कि इसके अंदर से जो रोशनी निकल रहा है, यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे क्या है बल्ब है, इसमें से जो रोशनी निकल रहा है भाई उसका 30% लाइट किस में जा रहा है बताओ, लेंस से होकर के सीधा जा रहा है, मिरर पे पड़ रहा है, और लाइट इधर उधर छितर बितर रहा है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं हमको। फिर कहता है इमिटेट द सोर्स एंड गोज थ्रू द लेंस, फाइंड द पावर ऑफ द सोर्स, नीड टू सपोर्ट द वेट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो बोलता है कि बल्ब का कितना वाट होना चाहिए, जैसे मान लो ये बल्ब कितने वाट का होगा 14 वाट का, 10 वाट का बल्ब होगा है ना, 9 वाट का होगा, या 100 वाट का भी बल्ब देखे होंगे पीला वाला है ना,
तो सोचो कि बल्ब का आखिर पावर कितना होगा, कितने वाट का बल्ब लोगे, मजा नहीं आ रहा है, सुनो, कितने वाट का बल्ब लोगे जो मिरर को उठा लेगा, ठीक है, जो मिरर को क्या कर लेगा, प्रेशर लगाएगा, उठाएगा, समझे ना। तो समझोगे यहाँ पे सबसे पहला चीज मिरर का मिड यहाँ पे होगा बीच, ठीक है, ध्यान से सुना। नीचे कौन खींच रहा है मिरर को बताओ, ग्रेविटी। ग्रेविटी कितना फोर्स लगाता है, mg, कितना लगाता है 11, सब पढ़े हो, इतना याद रखो कम से कम कि धरती कोई भी चीज अगर रखा हो उसका मास m है तो नीचे किससे खींचता बताओ, mg से। तो इसका मास m है तो कितने से खींचेगा बताओ, और ये लाइट पूरा फोर्स कहाँ लगाएगा बताओ, ऊपर की तरफ क्या लगाएगा बताओ, फोर्स लगाएगा। तो पहला हमको ये साबित करना है कि कितना पावर चाहिए। तो पहली बात, अगर जितना पावर देंगे तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या हो जाएगा बताओ, बराबर हो जाएगा। F बराबर किसके हो जाएगा, mg के, तब ना दोनों लेवल में रहेगा। अगर मान लो इस डंडे को हवा में रखना है तो कैसे, हम कुछ ताकत ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, mg नीचे भी लग रहा है, दोनों बराबर होगा तब ना यहाँ पे लटकेगा। अगर मान लो कोई एक ज्यादा होगा तो नीचे गिर जाएगा वो मेरे हाथ से। तो वही सेम बात बता रहे हैं कि ये लाइट क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, लाइट का जो रेडिएशन प्रेशर का जो फोर्स आएगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर, और mg कहाँ लगेगा बताओ, नीचे लगेगा। कितना परसेंट लाइट ऊपर जा रहा है बताओ, बल्ब का कितना परसेंट निकल रहा है इसमें, 30% निकल रहा है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे जो पावर है, जो पावर है वो कितना है 30%, ठीक है ना। इनिशियल पावर को मान लो P नॉट, इसमें से जो पावर मान लो इसका P नॉट, और इसमें जो पावर जा रहा है क्या मान लो बताओ, P। तो ये पावर कितना है, इस पावर का कितना परसेंट है बताओ, 30% है। ये वाला जो पावर है इसमें जो निकल रहा है, कितना बल्ब का रोशनी आ रहा है वो कितना परसेंट है इसका, 30% है। तो P बराबर क्या लिखूं, 30% ऑफ P नॉट। तो P बराबर क्या होगा बताओ, 30/100 इंटू क्या बताओ, ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा P बराबर क्या, 3P नॉट/10, ये आ जाएगा इतना। अब बताओ फोर्स बराबर क्या निकाले था अभी 100% एब्जॉर्बिंग में, किसी को याद होना चाहिए अभी। अरे यार अभी 100% अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और अभी कौन सा सवाल था मेरा, 100% टोटली रिफ्लेक्टिंग, 100% रिफ्लेक्टिंग, ये वाला सवाल मिरर 100% रिफ्लेक्टिंग है। तो बताओ इसमें 100% रिफ्लेक्टिंग के लिए क्या निकाले थे अभी हम लोग, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर तो चेंज इन मोमेंटम कितना निकाले थे बताओ, 2 है, चेंज इन मोमेंटम 2E/c, और फोर्स बराबर 2P/c, और तुमका ये प्रेशर बराबर 2I/c, ये 3 फॉर्मूला निकाले थे हम। अब उसी को दिमाग लगाएंगे कि सर फोर्स बराबर हम लिख सकते क्या, पावर के टर्म में क्या लिख सकते बताओ, 2 और ये वाला P, और बाई क्या लिखो बताओ, C। अब यहाँ पे कोट कर दो दोनों को, बस बात खत्म हो जाएगा तुम्हारा। फोर्स कितना लिखोगे बताओ, 2P/c बराबर क्या लिखोगे बताओ, mg। P बराबर mg, 2/c उधर जाएगा तो क्या होगा बताओ, C/2। अब ध्यान से सुनो, मास कितना दिया उसका बताओ, मास कितना दिया, 20 ग्राम। ग्राम से केजी में जाएंगे तो क्या करेंगे, अरे 20 को क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी हो गया, केजी में चले गए। जी का वैल्यू कितना होता है बताओ, जी का वैल्यू पता है आपको, तुम ही से बोल रहे बेटा, कितना होता है जी का वैल्यू। कोई भी चीज अगर मान लो कोई बॉल है वो नीचे गिरता है जी ग्रेविटी से, जी को बोलते हैं एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे सवाल में कहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस्तेमाल कीजिए, सुमित ध्यान दो। तो कितना लिखोगे जी के जगह पे बताओ, 10। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, ये लाइट को हटा दो, अभी निकल रहा है, छोटा कर लो। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बताओ, 3 इंटू 10 का पावर कितना 8, और बाई कितना बताओ 2। चलो काट पीट करो, 3 जीरो से 1 2 और इसमें का 1 0 काट दो, 7 हो जाएगा, और 2 से ये 2, यानी कि 3 इंटू 10 का पावर कितना 7 ही है बस। 3 इंटू 10 का पावर 8 आएगा। और फिर से लिखो, पावर बराबर मास कितना बताओ 20 बाई कितना लिखो बताओ 1000, जी कितना बताओ 10, स्पीड ऑफ लाइट कितना 3 इंटू 10 का पावर कितना 8, और बाई कितना बताओ 2। तो 3 से अगर 3 जाएगा तो क्या को बचेगा 5, और 6 और 1 कितना होगा बताओ 7 ही होगा ना। 9 का है हो रहा, कुछ गड़बड़ लिख दिए क्या। हाँ सही है, यहाँ गड़बड़ कर रहा है। पावर बराबर क्या होगा बताओ mg, और क्या होगा c/2, और पावर कितना निकला बेटा
पावर कितना निकला 3 P0/10, 3 P0/, हमको ये पावर निकालना, बल्ब का पावर निकालना ना। हम पहले क्या निकाल रहे थे बताओ, ये वाला पावर निकाल रहे थे, हमको ये वाला पावर निकालना बल्ब का। तो बराबर क्या लिखोगे mg इंटू c बाई कितना बताओ 2। अब इधर लिखा हो यार तुम लोग, क्या होगा यहाँ से P0 बराबर बोलो क्या होगा, P0 बराबर क्या होगा वहां से बोलो ना, mg इंटू c बाई 2 इंटू कितना होगा 10/3। चलो अब बताओ यहाँ से कितना होगा ये, हाँ 20/1000 इंटू कितना 10, 3 इंटू कितना 10 का पावर 8 बाई कितना 2 इंटू 10 बाई कितना बताओ 3 3 2 से 10 1 2 3 1 3 कट गया तो बचेगा 10 का पावर कितना 8 वाट। यानी कि कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितना इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़ 10 करोड़ वाट का बल्ब चाहिए। इतना वाट माइक कर रहा है लड़का, 10 करोड़ वाट का बल्ब होगा तब जाके 20 ग्राम के मिरर को वो उठा लेगा। तुम बोलो सर ये डाटा गलत है, नहीं एकदम 100% सही डाटा। ये तुम्हारे लेवल का नहीं था, बस तुमको इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ हम पढ़ाए हैं, ये नीट के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि एक छोटा सा मिरर को भी लाइट क्या कर सकता है बताओ, उठा सकता है। और वो लाइट कितना होना चाहिए 10 का पावर 8 वाट का, छोटा लग रहा है, और 10 करोड़ वाट लग रहा थोड़ा सा ना तुम लोगों को। क्या समझ में आई ये बात, बोलो बोलो ना रे। अभी तो और भी एंगल पे नहीं पढ़ना उसको, अब आगे तो आज आसान है यहाँ से, अब इससे ऊपर नहीं लेके जाएंगे, परेशान नहीं हो। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ से एकदम आसान है। देखो ये चीज़ सबको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फील हो रहा होगा किसी किसी को, तो समझ लो अच्छे से उसको, और कुछ नहीं। यहाँ सुनो अभी इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, अब टॉपिक है यहाँ से एकदम ध्यान से सुनना। भारी वाले पार्ट से निकल गए, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। इमिशन का माने क्या होता है कोई बताएगा? इमिशन मतलब होता है निकलना, क्या होना, खड़े हो जाओ तुम, खड़े हो जाओ। मोशन किसको बोलते हैं? सर झुका लिए, है ना, मोशन नहीं पता है तो जो कर रहे हो क्लास में बैठ के ऐसे ऐसे वो समझ में आता हमको, तो पढ़ो, कोशिश करो, पूछो मेरे से सवाल कि सर समझ में नहीं आ रहा हमको, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, बैठो। तुम खड़ी हो जाओ तो खड़ी हो ना, कोई बेइज्जती नहीं फील करो। बताओ तुम फोर्स किसको बोलते हैं, बल किसको बोलते हैं, बल लगता, फोर्स क्या क्या, बल क्या क्या कर सकता है, आगे देखो बल क्या क्या कर सकता है, नहीं ना पता है ना। ऐसा स्पीड को, स्पीड का ऐसा ही मात्रक बताओ, हिंदी मीडियम पढ़ी कि इंग्लिश में? हिंदी में पढ़ी हो ना। स्पीड का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जानती हो? मास का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कुछ नहीं पता है, ये बता दे रहे हैं हम, ठीक है ना। बस ये बोल रहे कि मेहनत करो और पूछो जो पूछना है, रेगुलर रहना बस, और कुछ नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। 12th है, मजाक नहीं करना अपने आप से, बैठ जाओ। सबको कर रहे इंटरेस्ट लो, चेहरा बताता सबका कि कौन कितना इंटरेस्ट लेते हो, ठीक है। और हकीकत ही हम बताएंगे, फेक लेके नहीं बैठना हमको यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना किसी भी चीज में से, इसको हम सिंपल सा कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। ये कोई हमको आता होता नहीं है, बस वही ये वर्ड देख के हम बोल पा रहे हैं क्योंकि हमको इसका हिंदी पता था, ठीक है ना। तो हिंदी जानिए थोड़ा बहुत, क्योंकि आप लोग हिंदी माहौल में रहे। मान लीजिए आपके पास ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, मेटल के अंदर बहुत सारा क्या मान लो नेगेटिव चार्ज सब है, पॉजिटिव होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हुआ ये कि उसके ऊपर तुम क्या किया बताओ, लाइट मारे। क्या मारे बताओ, लाइट। लाइट के अभी बताएं एनर्जी को क्या बोलते बताओ, Sc/λ h न्यू, और क्या बोलते बताओ, Pc। बार बार यही आएगा काम आपका, जो फॉर्मूला हम बार बार लिखते हैं। तो हम बोलेंगे h न्यू लिख दिया मतलब क्या है ये बताओ, उस लाइट का एनर्जी है। h न्यू लिख दिया मतलब क्या हुआ, उस लाइट का एनर्जी है। कितना लाइट को हम उसके ऊपर मेटल, ये मेटल का रॉड है मान लो, यही का फोटो बना हुआ है, इसके ऊपर क्या बताओ, मान लो ना मेटल का रॉड है, बोले मान लो, पहला वर्ड नहीं सुने तो सुन लिया करो। तो ये मेटल का रॉड है मान लीजिए, इसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। तो लाइट अगर मारोगे तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो न्यू जो है इसका फ्रीक्वेंसी है। क्या हर लाइट के मारने से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। कुछ खास किस्म का लाइट मारोगे या फिर खास पावर का, ठीक है, 10 का पावर 8 पावर, इतना ज्यादा बल्ब चाहिए, इतना ज्यादा इंटेंसिटी वाला बल्ब चाहिए जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़े, आ रहा बात समझ में। तो एक खास फ्रीक्वेंसी होगा जिसपे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकाल के बाहर फेंक देगा।
आ रहा बात समझ में? तो उसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं क्या बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सवाल आया था व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ ही है। आ रहा है कि नहीं बात समझ में क्या बोल रहा है? तो ये बता रहे कि जैसे तुम किसी खास फ्रीक्वेंसी को गिराते हो वैसे ही इसके अंदर से क्या निकलता है बताओ? इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। या कहो तुम अभी यहाँ पे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि फोटोन यानी कि लाइट मारने से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं बताओ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। पहले तो ये दिमाग में डालो। यहां पे 3 तरीके का इमिशन होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक इमिशन 3 प्रकार का, 3 तरीके से तुम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, ठीक है? अभी तो हम लाइट वाला दिखा दिए, तो लाइट वाला जो दिखाए इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं बताओ? इमिशन कहते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हीट करके भी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं हीट करके। हीट के लिए हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं थर्मल। क्या इस्तेमाल करते हैं? थर्मल, थर्मोप्लास्ट, ठीक है ना? जैसे तुम थर्मस सुनते होगे, थर्म का मतलब ही हीट होता है, ठीक है? आसपास में वर्ड्स है आपके। तो थर्मल यानी कि इसका नाम होगा थर्मायोनिक इमिशन। थर्मायोनिक इमिशन इसका नाम पड़ जाएगा। इससे समझ जाना कि ये हीट के लिए, किसके लिए बताओ? हीट के लिए। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है फील्ड इमिशन। क्या होता है? फील्ड इमिशन। ये पढ़ोगे, अभी नहीं समझाएंगे। फील्ड इमिशन होता है, ये पढ़िएगा चैप्टर 3 में, कैपेसिटर में। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को रखते हैं तो उसके वजह से क्या होता है बताओ? हाई वोल्टेज पर रखते हैं, जहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसमें से, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। तो हम लोग का जो चैप्टर है अभी वो ये चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। कौन सा चैप्टर बताओ? फोटो इलेक्ट्रिक। छोड़ो यार, क्या बोलते हैं बताओ? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थर्मायोनिक इमिशन नहीं पढ़ना था हमको, 11th में पढ़ लिए। और फील्ड इमिशन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम अपने चैप्टर 3 में, ठीक है? कैपेसिटर वाले में। हाँ नहीं है डंडा। अब सुनोगे क्या बता रहे? वर्क फंक्शन। अब इसी को कंटिन्यू करके आगे चल रहे हैं हम लोग। पहला टॉपिक है वर्क फंक्शन। क्या बताओ? एग्जाम में आने का चांस 99% बता दे रहे हैं, ठीक है? वर्क फंक्शन क्या बोलते हैं इसको बताओ? वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है? लिखता है द सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। क्या समझे? इंग्लिश समझ में आ रहा है सबको? फिर से बोल रहे हैं, द सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को निकालना है कम से कम वो एनर्जी जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को मेटालिक सरफेस से क्या करेंगे? निकाल देंगे। पुल मतलब होता है खींच लेना, ठीक है? उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। अब ऐसे समझो, देखो जितना भी मेटल होता है वो सब का अपना अपना एक खास तरीके का वर्क फंक्शन होता है। ये सब एग्जाम में भी आता है। इसको हम फाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? फाई से दिखाते हैं। वर्क फंक्शन को हम किससे दिखाते हैं बताओ? फाई से दिखाते हैं। सबका अपना अपना होता है। जैसे आयरन का अलग होगा, सोडियम का अलग होगा, पोटेशियम का अलग होगा, ठीक है ना? तो जितना भी मेटल है सबका अपना अपना वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन का मतलब एनर्जी, ठीक है? क्या मतलब बताओ? एनर्जी कहते हैं मेटल का एनर्जी। मान लो इस मेटल का एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना वोल्ट है बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? हाँ पहुंच गई है, बैठो उधर ही जा करके। देखो तो वो आई है, आतुफा आ गई है, ठीक है ठीक है ठीक है, दे देंगे हम। देखो इधर, मान लो ये एक मेटल है, इसका कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानो, इसको समझो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लास्ट टाइम भी पढ़ाए थे, तुम लोग नहीं आए थे, देख लो अभी जो भी नहीं आए थे। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज? एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है? 1.6 10 का पावर कितना? -19। 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम इंटू वोल्ट का मतलब होता है 1 वोल्ट। दोनों को मिला के हम बोलते हैं 1.6 इंटू 10 का पावर -19 और कूलम इंटू वोल्ट कहलाता है जूल। क्या कहलाता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 का पावर कितना? -19 जूल इंटू 1.6। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये मेटल का है, तो हम बोलेंगे कोई भी मेटल का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और तुम क्या कर, इसके ऊपर लाइट मारे। बताओ अगर लाइट तुम मारे हो समीर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो क्या इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तुम बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सवाल में सोचो कि मान लो इधर है, ठीक है, ज्यादा एनर्जी अंदर में, अब बाहर से कम एनर्जी तुम दे रहे हो, तो क्या इसमें से निकलेगा कोई भी चीज? नहीं निकलेगा।
अगर मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, एक और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए, क्या निकलेगा? हाँ, क्या निकलेगा? तब भी नहीं निकलेगा। काहे नहीं निकलेगा? कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक जगह पर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन हर वक्त क्या होता है? घूमता रहता है। एक बार अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, हो सकता है इस पे गिरा होगा, और दूसरी बार जो जा रहा है वो एनर्जी वो इस पे ना गिर के किसी और पे गिर रहा होगा, तो ओवरऑल इसको तो नहीं मिला। बहुत रेयर ऐसा चांस होगा, प्रोबेबिलिटी जो पढ़े आप लोग चैप्टर 10th में, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अलग अलग मारने पे निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? रैंडम है, इधर उधर भागता रहता है। तो ना तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 4 सोचोगे निकल जाएगा, ये 3 तो नहीं निकलेगा, एक साथ मारना पड़ेगा इस पे। तो एक साथ जब इस पे मारोगे तुम, क्या बताओ, लाइट को, और कितना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो क्या होगा बताओ? तो इसके अंदर से क्या निकलेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो एच न्यू है, ये क्या बताओ? बेसिकली क्या बताओ? एच न्यू। एच न्यू का एनर्जी इतना है, और ये कितना बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 डाले तो 3 एब्जॉर्ब कर लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी क्या होगा इसके पास बताओ? बचेगा। वो कहां जाएगा? या तो निकलेगा तो वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा? वो आगे चलने लगेगा। कोई भी चीज अगर मान लो ये रेस्ट में है तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर इसको हम फेंकें तो फेंकने के बाद इसके अंदर कैसा एनर्जी आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। मोशन के वजह से जो एनर्जी आता है उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मोशन के वजह से जो एनर्जी आता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो यही बता रहे हैं कि अगर मान लो अगर हम फेंकें कोई लाइट को, तो वो या तो निकल जाएगा, या अगर नहीं निकलेगा और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक्स्ट्रा उसके पास क्या बचेगा? काइनेटिक एनर्जी बचेगा। ठीक है। और अगर नहीं निकला तो क्या हुआ होगा? सोचो, अगर नहीं निकला तो क्या हुआ होगा? निकल के बस रह गया यहीं पे, तो अंदर में कोलिजन में वो एनर्जी क्या किया बताओ? लॉस कर दिया होगा। निकलने के टाइम में जो आ रहा होगा उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया होगा बताओ? टकरा गया होगा, जिसके वजह से वो भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ उसका बताओ? लॉस हो गया। आ रहा बात समझ में क्या बोल रहा है? अभी सिंपल ये समझो कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम दिए तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा बताओ? निकल जाएगा। और इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितने का रहेगा बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहेगा। तो हम कहते हैं यहां पे, ध्यान से सुनना, एक फॉर्मूला पूछ रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का बताओ? अभी ऐसे समझोगे, देखो ना, अभी तुरंत समझ जाओगे। देखो, मान लो इसका एनर्जी है 100 जूल। कितना जूल है? तुम डाले कितना बताओ? 500 जूल। कितना डाले? कितना एब्जॉर्ब कर लेगा? कितना कर लेगा बताओ? उधर ही बैठो। कितना कर लेगा? 100 कर लेगा। और कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? इसमें एनर्जी कितना होगा एक्स्ट्रा बताओ? 400 जूल। कितना जूल? 400 जूल ही क्या बन जाएगा इसका बताओ? काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम यही बनेगा कि जितना है उतना एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बचेगा वो पूरा किसमें बदल जाएगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो इसी को देख के फॉर्मूला बनाओ। अभी जो तुम काम किए, हम बोले कि वर्क फंक्शन इसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस पर तुम लाइट मार दो, कितने का बताओ? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और साथ में इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा कितने का बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जितना आया वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो निकलेगा पूरा अमाउंट से अगर निकल गया, कोलिजन नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? मैक्सिमम कहेंगे उसका। तो कैसे निकालिएगा आप उसका बताओ? जो मेटल का एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से इसको क्या करेगा बताओ? टोटल एनर्जी में से मेटल की एनर्जी को क्या कर लोगे? माइनस करोगे। तो टोटल एनर्जी कितना है? 500 जूल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एच न्यू। क्या बोलेंगे? एच न्यू में से किसको घटाओगे बताओ? फाई को। किसको घटाओगे बताओ? फाई को। फाई का मतलब क्या हुआ? मेटल का एनर्जी। फाई का मतलब मेटल का एनर्जी। एच न्यू का मतलब जो एनर्जी तुम डाल रहे हो, तो मेटल उस एनर्जी को, उसमें से उस एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे समझो। मान लो यहां पे तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तुम डाले कितना बताओ? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा मैक्सिमम? 2। कितना आएगा बताओ? क्या किया तुम बताओ? इसमें से इसको घटाए हो ना, तो इसको क्या बोलोगे बताओ? एच न्यू। एच न्यू में से क्या घटाओगे बताओ? फाई घटाओगे। कोई भी ले लो तुम। अगर मान लो यहाँ पे वर्क फंक्शन है तुम्हारा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तुम डाल रहे हो कितना बताओ? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल रहे हो, तो कितना हो जाएगा बताओ? 40 का हो जाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा बताओ? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आएगा। कैसे निकाले तुम इसमें से जो गिर रहा है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं बताओ? एच न्यू या SC/λ या PC, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम इस्तेमाल करेंगे हर जगह पे, लगभग जगह पे क्या